नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम बेनीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट एंड जॉय में स्वागत करती हूँ। तो आज से हम लोग डेली करंट अफेयर शुरू करेंगे, जिसमें के क्वेश्चन से जुड़े हुए जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर है मैं उसे बताने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो को की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो इसके ऑप्शन हैं 60 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर और 90 करोड़ डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 करोड़ डॉलर। तो देखिए, इससे जुड़ा हुआ तथ्य क्या है कि ये जो शुरू की जा रही है, जो इसमें 40 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी गई है, इसमें गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इससे विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है और विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या हम कह सकते हैं करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है, जिससे कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। और विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अंदरमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मनोज पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे। तो इनके बारे में देखते हैं। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के कैरियर में इंद्रमणि पांडे दमिश्क, कायरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन, मुकेश मेनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन मेनन। तो चलिए इनसे जुड़ा हुआ तथ्य आगे देखते हैं। नितिन मेनन, भारत के युवा एम्पायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजर लोगों की जगह 2020 से 2021 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। और मेनन को 3 टेस्ट यानी कि 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग का अनुभव है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी, संजय कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुषार मेहता। आगे देखते हैं। तुषार मेहता जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला जो आदेश आने तक के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है 2050 तक, 2045 तक, 2036 तक और 2055 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2036 तक। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। साल 2036 व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पुतिन थे जो 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं और इससे पहले वो साल 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? ऑप्शन है रामदेव देववर्मन, सुमित नागल, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सुमित नागल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इसके बारे में जानते हैं। सुमित नागल, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहली भारतीय बने हैं। उन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हराया है। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो इसमें ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बांग्लादेश। ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी हैं, जिन्होंने बताया है कि सरकार स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी है और उनकी उत्पादन क्षमता 0 तक पहुंच गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 1000 मेगावाट, 200 मेगावाट, 600 मेगावाट और 700 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 600 मेगावाट। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। 600 मेगावाट यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उन्होंने किया है। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ भी की है और उन्होंने कहा है कि भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है और बताया है कि 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में त्रिस्यंगत्से जिले में खोलोगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? तो इसमें ऑप्शंस हैं कोरोनिल, डेक्सामेथासोन, नेविविलोन, वोल्सट्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक ऐसी दवा है जिसे सबसे पहले भारत में जो गंभीर लक्षण वाले रोगी हैं उनके लिए इलाज के लिए मंजूरी मिली है। इसका नाम है डेक्सामेथासोन। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। एक केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। यह मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना के लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी लाने को कहा है। तो आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे ज़रूर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन है 4.3, 5.3%, 6.3%, 5.9%। तो इसका राइट आंसर होगा 5.3%, यानी कि 5.3%। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं आगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष 2021 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी ही और प्रत्येक तिमाही के दौरान भी अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। हालांकि एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021 और 22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और 5 से 6% की वृद्धि दर्ज करेगी। तो इसी के साथ हम अपना करंट अफेयर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल करंट अफेयर के साथ। तो धन्यवाद।